बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है नेक पेन। अक्सर आपके गर्दन में और गर्दन के साइड्स में बहुत दर्द उठता है, जिससे आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे नेक पेन होता क्या है और ये क्यों होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि नेक पेन हमें होता क्यों है। तो दोस्तों, हमारी जो नेक है, गर्दन है, वो छोटे छोटे बॉडी स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है। जैसे कि हमारी गर्दन में छोटी छोटी मसल्स होती हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए ये छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जिसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। तो साथियों, हमारे ब्रेन की नसें हमारी गर्दन से होकर हमारी बॉडी तक जाती हैं और ये नसें बहुत ज़्यादा होती हैं और हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट करती हैं। साथियों, ये जो सब ऑर्गन्स हैं हमारे गले के, अगर उनमें कोई ख़राबी हो जाती है या उनमें कोई इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, या हमारी सर्वाइकल को उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या गले के मसल्स में खिंचाव आ जाता है, तो हमें दर्द महसूस होता है और वो दर्द हमें गले में महसूस होता है। तो साथियों, अगर हमें गले के इर्द गिर्द में दर्द महसूस होता है और गर्दन के आसपास तक दर्द महसूस होता है, तो इसे हम नेक पेन बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं नेक पेन के कॉजेस क्या हैं। आपको सबसे पहले गले के दर्द का सबसे आम कॉज ये है, वो है नेक के मसल्स में खिंचाव होना। अगर हम ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं या ज़्यादा देर तक कंप्यूटर चलाते हैं या देर तक मोबाइल चलाते हैं और अपनी गर्दन को मुस्तकिल झुका कर रखते हैं, तो हमारी गर्दन की मसल्स में खिंचाव होता है और उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, गर्दन को झुका के रखना भी इसमें शामिल है, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द होता है। ये दर्द जब आप आराम करते हैं तो ये दर्द अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसका दूसरा कॉज है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। साथियों, देखा गया है कि 3 से 4% लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। हमारी जो सर्वाइकल बोन होती है, C1 से लेकर C7 तक, उनके बीच में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और जो बोन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उसके आसपास की जो नसें हैं वो दबना शुरू हो जाती हैं और इसकी वजह से हमें गर्दन में दर्द महसूस होता है और साथ ही कभी कभी ये दर्द पूरे नीचे तक जाता है। और फिर हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में हमें चक्कर भी आते हैं कभी कभी। इसके अलावा स्लिप डिस्क, अगर सर्वाइकल एरिया में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाए और बल्जिंग हो जाए, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बाहर आ जाए और नॉर्मल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बोन से बाहर आ जाए, तो इस कंडीशन में नर्व दब जाती हैं, जिसकी वजह से नसों में बहुत तेज़ दर्द उठता है और आसपास भी दर्द होता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, एक आम वजह है गर्दन के दर्द की, वो है स्पाइनल स्ट्रोसिस, यानी स्पाइनल कॉर्ड का दबना। इस वजह से भी गर्दन में दर्द हो सकता है। आपने देखा होगा कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई गिर जाता है, गिरने से गर्दन एकदम से घूम जाती है, जिसकी वजह से नेक इंजरी होती है और उसकी वजह से हमें आगे जाकर गर्दन में दर्द हो सकता है। कभी कभी सर का दर्द पीछे नीचे गर्दन तक जाता है, खासकर माइग्रेन के पेशेंट को ये प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी बैक पेन ऊपर तक आता है और इस वजह से हमें गर्दन में दर्द महसूस होता है। तो दोस्तों, अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो गर्दन का दर्द इसके कॉजेस की बेस पे होता है। मतलब क्या कॉज है दर्द का, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी गर्दन का दर्द महसूस होगा। जैसा कि अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको गर्दन में खिंचाव महसूस होगा, चक्कर भी आएंगे और साथ ही जो दर्द है वो पूरा चलता हुआ आपके शोल्डर तक फैला हुआ महसूस होगा। अगर आपको सिर्फ मस्कुलर पेन है तो जिस मसल्स में दर्द है तो सिर्फ उसी एरिया में दर्द महसूस होगा, और अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो सिर्फ गले के आसपास या बीच में दर्द महसूस होगा। तो ये थी नेक पेन के बारे में इंफॉर्मेशन, और आपने जाना कि नेक पेन हमें किस वजह से होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, जिससे आपके नेक पेन को आराम आ सकता है। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन है आर्निका। ये मसल्स की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके मसल्स में दर्द मुस्तकिल रहता है और दर्द में एकदम अकड़न सी हो जाती है और आप गर्दन हिला भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आर्निका 30 पावर में इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करेगी।
नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है रूटा। अगर आपकी नसों में खिंचाव होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है और एकदम से गर्दन हिला भी नहीं पाते और जब भी कोई काम करने बैठते हैं सर झुकाते हैं और जैसे ही सर उठाते हैं तो अजीब सा गर्दन में खिंचाव महसूस होता है, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए रूटा 30 पावर में इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा एक मेडिसिन हमारी है कोनियम मैक। अगर आपकी गर्दन के दर्द के साथ आपको चक्कर आते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी। इस दवा को आप 3 टाइम इस्तेमाल करें। अगर आपको इसके साथ चक्कर भी आते हों, इस दवा के इस्तेमाल से चक्कर आना बंद हो जाए तो ये दवा आपने बंद कर देनी है, लेकिन रूटा और आर्निका को कंटिन्यू करना है। तो कोनियम मैक हम 30 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नेक पेन के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको इस इंफॉर्मेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।